मैं श्वेता बाजपेयी और आज हम बात करने वाले एक ऐसी कलाकार के साथ जिन्होंने शिमला से लेकर मुंबई तक का सफर तय किया। सहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के साथ। थैंक यू सो मच। और पहले तो बहुत बहुत बधाइयां, आपका अभी हाल ही में 6 दिन पहले गाना रिलीज हुआ है इश्क नहीं करते, और उसको महज 6 दिन के अंदर ही 40 मिलियन व्यूज मिल गए हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। गाने को काफी थैंक अच्छा यू। मिल रहा है। और तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बहुत खुश हूँ कि गाने लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत लोगों को स्टोरी लाइन बहुत पसंद आ रही है। एंड हमने नवंबर में शूट किया था, शायद दुबई में शूट किया था। एंड ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन रहा है मेरे लिए। आई ऑलवेज वांटेड टू कोलैबोरेट विद दीप राग एंड इमरान हाशमी, एंड दोनों के साथ एक ही म्यूजिक वीडियो में करने का मौका मिल गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, तो जब भी इमरान हाशमी की बात की जाती है तो हिट गानों का एक सिलसिला मतलब दिमाग में चलने लगता है कि इमरान हाशमी को हिट गानों के लिए जाना जाता है। तो जब आपको ये गाना ऑफर हुआ तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आई? और एक बड़ा नाम, एक समझ सकती हैं आप, तो आपने क्या क्या, आप नर्वस थी उस टाइम और दिमाग में क्या क्या चल रहा था, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आपने कहा, इमरान हाशमी जी के ऑलमोस्ट ऑल गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं, सो दैट वाज समथिंग जो मैं बहुत एक्साइटेड थी। एंड देन जब मुझे पता चला बी प्राक जी इज द सिंगर ऑफ इस गाने के, तो वो भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात रही, बिकॉज आई एम पर्सनली, मुझे बी प्राक जी के बहुत से गाने बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उनको गाड़ी में भी सुनती रहती हूँ। एंड जब मैंने ये ट्रैक भी सुना, मुझे ये गाना बहुत प्यारा लगा। एंड देन आई रिमेम्बर जब हम डायरेक्टर्स को मिले और उन्होंने हमें स्टोरी लाइन के बारे में बताया, तो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। सो अच्छा रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, और गाने से जुड़ी कोई ऐसी बात, शूटिंग के टाइम कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहती हो दर्शकों को? हमेशा होता है ना कि हमेशा जब आप शूट करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा किस्सा होता है जो आपके जहन में रह जाता है, ऐसा कुछ? जब हम यॉट पे शूट कर रहे थे, इनफैक्ट उधर बहुत ज्यादा ठंड थी, एंड आई वाज वेयरिंग लाइक दिस स्लिप ड्रेस एंड हील्स। तो ना ही मैं सीधा चल पा रही थी, ना ही मैं खड़ा हो पा रही थी ढंग से, बिकॉज वो यॉट ऐसे से हिल रहा था, एंड बैलेंस मेंटेन करना, एंड ऊपर से ठंड लग रही है, एंड टू नॉट शिवर एंड लाइक जस्ट बी इन द जोन, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट बिसाइड्स दैट, इमरान जी के साथ मेरा जो पहला फर्स्ट एवर शॉट था, वो था गाने में, इफ यू नो, जब मैं हम दोनों गाड़ी में होते हैं, when he drops me to the हाँ clinic. जी जी। So that was the first ever shot जब I met Imran ji for the first time. अच्छा, तो आपने इमरान हाशमी जी के साथ काम किया, आप कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा? कितने सपोर्टिव हैं, उनकी क्या आदतें आपको अच्छी लगती हैं, वो उस बारे में? He's very sweet. He's very उनका बहुत ही calm demeanor है, वो बहुत ही calm patient है, and बहुत ही sweet है। He's also very reserved, तो वो ज्यादा सेट पे ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, so he's very like he's likes to stay in his own zone. And just to watch him perform, वो इतना subtly perform करते हैं, he's so effortless, तो उनसे उनको बस मैं देख रही थी how is he performing, and कितना कुछ सीखने को मिला उनसे। जी। अच्छा, तो अभी आपके बारे में कुछ बात करेंगे कि जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, जैसा कि मैं आज जानती हूँ। तो ये कैसे फ़िल्मों की तरफ रुझान बढ़ा, और हमेशा से आप एक्टिंग में आना चाहती थीं, एक्टर बनना चाहती थीं? कैसे ये शुरुआत हुई, इसके बारे में कुछ बताइए? तो बचपन से ही मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, और ये कहाँ से एक्टिंग का कीड़ा है, ये मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं शिमला से हूँ और फैमिली में दूर दूर तक कोई एक्टर नहीं है। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। और फिर मेरा स्कूल में भी आई वुड ऑलवेज पार्टिसिपेट इन डांस एंड थिएटर एंड ड्रामा। एंड फिर मैं आई जस्ट न्यू कि कॉलेज के टाइम, जब मैं कॉलेज में आऊँ, कॉलेज करूँ, तो मैं मुंबई आऊँ कॉलेज करने के लिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं पढ़ाई भी करूंगी, साइमल्टेनियसली मैं ऑडिशंस भी लूंगी। हाँ और जी। वही हुआ, यही प्लान था। और जब मैं इधर आई तो मैं जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, और साथ ही साथ आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट ऑडिशंस किधर देने हैं, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, तो उसमें भी काफी समय बीता। की पहली जो था पल पल दिल के पास, इसके बारे में बताइए कि ये आपको कैसे मिली फ़िल्म और कहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ, इसके बारे में? वो भी आई रिमेम्बर इट वाज सच अ रैंडम आउट ऑफ द ब्लू फोन कॉल। मुझे कविश सिन्हा जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं पल पल दिल के पास के, जी। उनकी टीम में से मुझे एक लड़के का कॉल आया, और उन्होंने बोला कि सनी देओल के बेटे का लॉन्च फिल्म है, एंड वी आर टेस्टिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स, वी आर ऑडिशनिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स,
तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? एंड आई वाज लाइक ऑफ ये तो कोर्स। मैंने सुना है एंड 400 लड़कियों का समथिंग जी है ना जी, ऑडिशन हुआ था तो वो ऑडिशंस इनफैक्ट बहुत बहुत महीने से चल रहे थे पल पल दिल के पास के ऑडिशंस, और वो मुझ तक कभी बात पहुंची ही नहीं, और मुझे भी नहीं पता था कि ऑडिशंस हो रहे हैं। बहुत एंड में जाके मुझे मालूम पड़ा, ये फोन कॉल आया, और उसके बाद मैं अगले ही दिन गई ऑडिशन देने, और उसके बाद बहुत बारी गई। इनफैक्ट बहुत सारे राउंड्स हुए ऑडिशंस के। एक बारी सिर्फ डांस का ऑडिशन था, दूसरे दिन चर्च गेट से अंधेरी आती थी टू ऑडिशन फॉर इट, एंड जो लास्ट राउंड था ऑडिशन का वो सनी सर ने खुद लिया, एंड then within a week I got a call that I've been selected and I've been finalized. आपको डांस करना भी बेहद पसंद है? जी जी जी। अच्छा, और मैंने आपके बारे में कहीं पढ़ा है कि आप बहुत फूडी हैं, आपको खाना बहुत पसंद है शायद से। जी जी। तो ये खाना ही हाँ, पसंद है, आपको कुछ बनाना भी आता है? हम ये जानना चाहेंगे, और अगर आता है तो उनमें से क्या-क्या बनाना आता है? अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है, एंड इट्स वेरी सैड बिकॉज समटाइम्स जब आपको क्रेविंग होती है किसी चीज की, देन मंगवाना पड़ता है, और खुद नहीं बना पाती हूँ मैं। बट खाने का बहुत शुरू से ही शौक रहा है, बट ऑफ कोर्स मीठे का बहुत शौक रहा है, और अभी तक है। ना फिटनेस फ्रीक भी बहुत ज्यादा हैं आप, आपका जो रूटीन आप फॉलो करती हैं वो एक्सरसाइज के साथ और बहुत सारी चीजों की मनाही के साथ करती हैं, तो ये कैसे दोनों कॉम्बिनेशन कैसे साथ में बिठाती हैं कि एक तरफ आपको खाना बहुत पसंद है और एक तरफ आप बहुत फिटनेस फ्रीक है, तो दोनों चीजों को कैसे आप सामंजस्य बिठाती हैं उनके बीच में? मेरे ख्याल से मॉडरेशन एंड सब कुछ बैलेंस में करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं वर्कआउट भी करती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं अच्छे से खाना भी खाऊं, और अगर मुझे क्रेविंग होती है, मीठे का मन करता है, तो मैं वो भी खाती हूँ, बट आई फील पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट गो टू ओवरबोर्ड ऑल्सो, बिकॉज वो फिर वॉट यू ईट इवेंचुअली शोज नॉट जस्ट ऑन योर बॉडी बट ऑन योर स्किन एंड अदरवाइज ऑल्सो। सो आई थिंक सबको बहुत केयरफुल रहना चाहिए एंड शुड ओनली ईट हेल्दी न्यूट्रिशियस होम फूड इज वॉट आई स्टिक टू। तो स्ट्रीट फूड खाना पसंद करती हैं? स्ट्रीट फूड जैसे गोलगप्पे हो गए, ये सब खाना आपको एब्सोल्युटली, पसंद है? लास्ट आई टाइम कब खाए थे लव आपने? अभी अभी आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म, एंड उसके निकलने से पहले ही आई कॉल्ड फॉर भेलपूरी एंड पानी पूरी, एंड या एंड आई हैव दिस वन वेरी गुड प्लेस इन लोखंडवाला वेयर आई गो एंड आई ईट गोलगप्पा, बहुत ही अच्छे मिलते हैं उधर। अच्छा, आपकी फिल्म थी पल पल दिल के पास, डेब्यू आपने उससे किया था, उसका उससे कोई जुड़ा किस्सा आप बताना चाहेंगी, कुछ यादगार पल? क्योंकि वो पल पहली पल। फिल्म थी आपकी, डेब्यू किया था आपने। जी, बहुत ही मुश्किल फिल्म रही है वो, क्योंकि जहां जहां हमने शूट किया है वो इतने अनटच्ड प्लेसेस हैं हिमाचल में, जहाँ पे शायद वहां के लोकल भी नहीं गए हैं। हम हर रोज सुबह, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 9 out of 10 टाइम्स एवरी मॉर्निंग हम लोग 4 बजे 5 बजे अंधेरे में ट्रैक करते थे। ट्रैक के बाद कहीं बेस कैंप होता था, बेस कैंप के बाद और ट्रैक करके हम कहीं कैमरा सेटअप होता था और उधर जाके शूट करते थे। तो हमने ऐसी ऐसी लोकेशंस पे शूट किया है, सब जीरो कंडीशन में शूट किया है। तो ये यादें मुझ मतलब हमेशा मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल था वो वहां का शूट। एक जो स्पेसिफिक मुझे याद है, एक वाटरफॉल था जो एकदम आइस बन चुका था, और उसके उस वाटरफॉल में मुझे और करण को फेंका गया था फॉर वन ऑफ द सीन्स। अच्छा। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, तो जब आप सेट पे होती हैं तो आप अपने साथ कौन कौन सी चीजें कैरी करना पसंद करती हैं, और क्या कुछ खाने का भी साथ में ले जाती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सेट पे आई प्रेफर कि मैं घर से ही खाना मंगवाऊं और या लाऊं खुद से, क्योंकि मुझे घर का ही खाना सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। बिसाइड्स दैट आई ऑलवेज कैरी सम ऑफ द अदर मंचीज, मखाना, कोई फ्रूट, कॉफी, ग्रीन टी, या प्रोटीन बार इफ एट ऑल, या। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि आप फिल्मी फैमिली से नहीं आती हैं, जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको इसके लिए किसने प्रेरित किया, किसने इनकरेज किया? आपने जब बताया अपने घर में ये बात कभी साझा की होगी, शेयर किया होगा, तो सबसे ज्यादा आपको इनकरेज किसने किया इसके लिए? माय इंटायर फैमिली को ही बचपन से पता था, तो मुझे कभी उनको ऐसे एक्चुअली बताना नहीं पड़ा, बट माय मदर हैज बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट टिल डेट। एंड नॉट जस्ट माय मदर, माय इंटायर फैमिली, बट आई एम क्लोजेस्ट टू माय मदर, तो उनको सब कुछ पता होता है मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। सो या, माय मॉम।
अच्छा, तो अभी आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप कुछ उनके बारे में बताइए कि कौन-सी फ़िल्में आपकी आने वाली हैं, कौन से गाने आपके नए रिलीज़ होने वाले हैं? हालाँकि इसको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन आगे आपके क्या प्लान्स हैं, आप उनके बारे में ज़रूर बताइए। अभी एक और म्यूजिक वीडियो है जो आने वाला है। बिसाइड्स दैट आई एम शूटिंग फॉर वन मोर फिल्म जिसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, बट उसका शूटिंग अभी हो रहा है, अभी 1-2 दिन अभी ऑफ मिला है। एंड ओके। बाकी का एज एंड व्हेन अनाउंसमेंट होगी वैसे वैसे मैं बात करती जाऊंगी। तो सहर इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपकी जो भी आगे फ़िल्में आएँगी और गाने आएँगे, वो ऐसे ही सुपर डुपर हिट रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।